हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और एक बार फिर से लेके आई हूं आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, पेनलेस और डिजीज फ्री जिंदगी एक हेल्दी लाइफ की ज़रूरत है। नॉलेज और जागरूकता इसी हेल्दी लाइफ की चाबी है और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चाबी हम आपको सौंपना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा ये विश्वास है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, पर कैसे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है इंडिया के फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। तो चलिए तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। केयर वर्ल्ड टीवी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे बीच डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं और हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है या आपका कोई भी सवाल है तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर गौरव, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आपसे बातें करते जा रहे हैं वैसे वैसे आर्थराइटिस का डर हमारे दिलों से दूर होता जा रहा है, क्योंकि आर्थराइटिस अब रिवर्स हो सकता है। पर उन व्यूअर्स के लिए जो शायद इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हों, उनके लिए आपसे जानना चाहूँगी कि आर्थराइटिस को हम कैसे रिवर्स कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आर्थराइटिस होता क्या है। यानी कि वहाँ पर आपकी डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं और डीजेनरेटिव चेंजेस काफ़ी कारणों से हो सकते हैं। लेकिन जब वो चेंजेस आते हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पर सूजन आती है, वहाँ पर पेन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, मोबिलिटी यानी कि रेंज ऑफ मोशन के अंदर कमी आती है और वहाँ स्वेलिंग होती है और ओवरऑल फंक्शन लॉस होता है। और जो थोड़ी लाली भी आती है जो कि अंदर होती है, जो हमें दिखती नहीं है। कई बार बाहर कुछ लोगों को लाली दिखती है विच इज़ रेडनेस, जो कि एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। तो उसके बाद वहाँ पर जो रगड़ लग के वहाँ पर जो कार्टिलेज है, जैसे कि हमने बताया, वो धीरे धीरे घिसना शुरू होता है और वो खत्म होना शुरू होता है। डॉक्टर गौरव, वील गेट बैक टू दिस, पर लेते हैं हमारे पहले कॉलर। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं मुनिंदर अरोड़ा बोल रही हूँ, दिल्ली से नारायणा विहार से बोल रही हूँ। मिसेस अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मिसेस अरोड़ा, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। आपके ट्रीटमेंट से मुझे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत टू मच थैंक्स। मैं आगे मतलब आपको बहुत दुआएं देती हूँ, बहुत ज़्यादा जी। थैंक यू। मेरी सिर्फ तकलीफ है, और मैं आजकल रोटी खाती हूँ ना, तो रोटी खाते ही मेरे पेट में गैस बननी शुरू हो गई है। मैं 1 साल से ले रही हूँ। आपको डायबिटीज है मिसेस अरोड़ा? हाँ जी, मेरे को डायबिटीज भी है और मेरे को आर्थराइटिस भी है। अच्छा, आपको आर्थराइटिस भी है। आप एक चीज मुझे बताइए कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 58 है डॉक्टर साहब। 58 है। और आपको ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने में जो दर्द है, ये कितने समय से है आपको? बहुत सालों से डॉक्टर साहब, तकरीबन मुझे 6-7 साल से बहुत ज्यादा दर्द थी। 6-7 साल से आपको दर्द है? मैं सो नहीं पाती थी, रात भर मेरे को इतनी दर्द होती थी कि मैं सो नहीं पाती थी। मैं टू मच थैंक्स है मुझे। आप भगवान करें आप बहुत लंबी उम्र हो और लोगों का भला करते रहे डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच मिसेस अरोड़ा, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुन के। मैं आई थिंक सो मेरा खून 200-250 ग्राम तो बढ़ ही जाता है जब मैं सुनता हूँ ऐसी बात। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने डॉक्टर्स से बात की, आपने कौन सी ट्रीटमेंट्स ली? क्या आप ऑर्थो डॉक्टर्स के पास गए थे? उन्होंने क्या कहा था? हाँ जी, उन्होंने तो मेरे को सिर्फ ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि आप जल्दी से जल्दी अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लीजिए और घुटने चेंज करा लीजिए। पर डॉक्टर साहब, आज मुझे इतना फर्क पड़ा है कि मैं चलने लग गई हूँ। मैं बिल्कुल बेड पे हो गई थी। अच्छा जी। अब मुझे सिर्फ इतना है कि अभी मैं 1 किलोमीटर तक चल लेती हूँ। कहाँ मैं उठ नहीं पाती थी, अब मैं 1 किलोमीटर तक चल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा।
टाइम मैं हल्का मतलब धीरे धीरे करके चलती हूँ। तो सब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, वो ये कि रोटी खाने के बाद मेरे पेट में गैस क्यों बननी शुरू हो गई है? कब से बननी शुरू हुई है आपकी गैस? ये तकरीबन मेरे को 1-1.5 हफ्ते से बननी शुरू हुई है। हो सकता है आपने कहीं बाहर कुछ खाना खाया हो, उससे कुछ इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से भी बन सकती है। तो अगर आपको कोई लूज मोशन वगैरह तो नहीं आए या आपको जी हाँ जी आए ना, तो यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है। उसके लिए एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप किसी डॉक्टर से, लेकिन उसके बाद एक प्रोबायोटिक जरूर लीजिए जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं। उस पर भी हमारा काम चल रहा है, जो आपकी गट की हेल्थ यानी कि आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हम रिस्टोर करेंगे तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तो एक गैस भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद वो लोशन जरूर लगाइए, आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप मुझसे आके मिल सकते हैं, नारायणा विहार इतना दूर नहीं है वसंत विहार से, आप आके हमसे मिल सकते हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी होगी और आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छी हेल्प कर सकूंगा, कुछ एक्सरसाइजेस बता सकूंगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। आइए प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू वेरी मच आपकी विशेस के लिए, और खासकर टू मच विशेस के लिए, और थैंक यू के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। दोस्तों, अगर आर्थराइटिस का दर्द आपको निराशावादी बनाता जा रहा है तो ये सीरीज, ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। अगर आपको आर्थराइटिस है और आप जानना चाहते हैं आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, तो यही तो आपका मौका है, यही आपका चांस है। हमें फ़ोन कीजिए, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। डॉक्टर गौरव, हमने अभी जिन कॉलर से बात की वो एकदम निराश हो चुकी थी, और तभी भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने ये प्रोग्राम देखा, वो जागरूक हुई, उन्हें पता चला कि ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। एंड हियर शी इज़ हैप्पी, स्माइलिंग, गिविंग यू गुड विशेस। यस, एब्सोल्युटली अंकिता, जो हमने पहले कुछ एपिसोड्स में यही बात की थी कि हिम्मत मत हारिए। कहीं ना कहीं से जवाब आएगा, कहीं ना कहीं से हिंट आएगा, कहीं ना कहीं से आंसर आएगा, लेकिन आप में उतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस आंसर को समझ सकें। और जब वो आवाज़ आती है और दिल कहता है कि चलिए उसके पीछे बढ़िए, तो हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ मत सुनिए, क्योंकि सबसे सही आंसर आपका दिल जानता है और कभी भी आपको वो चीट नहीं करेगा, कभी भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसलिए आवाज़ सुनिए। अगर आज आपको लगता है कि हम जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं और दिल से आवाज़ आ रही है, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। डॉक्टर गौरव, यहाँ लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? नमस्कार, मैं जसबीर कौर दिल्ली से बोल रही हूँ, द्वारका से। जसजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानती ही होंगी कि हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपका ट्रीटमेंट लेने से ना मेरे को बहुत आराम मिला है। डॉक्टर साहब, पिछले साल मेरा ऐसी हालत थी कि मेरे से चलना फिरा नहीं जाता था। अच्छा जी। फिर एक्सरे कराने पे मेरे को पता लगा कि मेरे दोनों नीज का कार्टिलेज खत्म हो गया। अच्छा जी। मिसेस कौर, एक चीज़ आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 57। 57। ये आपके घुटने का जो दर्द है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये कितने साल से आपको तंग कर रही है? ये डॉक्टर साहब मेरे को करीब 3-4 साल से है, बिकॉज ऑफ मेरा मीनोपॉज नहीं हुआ था। अच्छा जी। तो मेरे को मेरे जो गायनी थी उन्होंने मेरे को मीनोपॉज की मेडिसिन दी। जैसे ही मैंने मीनोपॉज की मेडिसिन खाने लगी तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो अच्छा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। अच्छा, हाँ जी, उसके तो रिमूवल के लिए बोला गया था। तो फाइब्रॉइड्स तो नहीं थे कहीं आपके? हाँ जी, फाइब्रॉइड्स थे। मे बी उसकी वजह से उन्होंने किया हो, क्योंकि वो ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो जाती है तो काफी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो 4-5 साल पहले आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो आपने कितने ऑर्थो डॉक्टर्स से मिले थे आप? मैं डॉक्टर साहब करीब 3-4 डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया ऑर्थो से जी। और सभी ने कहा कि हाँ जी, सभी ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ जी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने और ऑपरेशन का खर्चा कितना बताया था उन्होंने आपको? ऑपरेशन का खर्चा तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा था, 3-4 लाख के करीब बताया था। हर घुटने का 3-4 लाख के आसपास, तो काफी
काफ़ी बढ़ जाना था खर्चा आपका, और उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट्स ली? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ भी शेयर करें, क्योंकि मेरे में बहुत जिज्ञासा है, काफ़ी क्यूरोसिटी है जानने की कि आपने कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स ली थी। डॉक्टर साहब, मैं पहले एक अर्थराइटिस, जिस दिन मेरे को प्रॉब्लम हुई ना डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा चल नहीं फिर रही थी, तो मैं गई एक अर्थराइटिस के डॉक्टर है उनके पास गई। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। वो ऐसा अल्ट्रासाउंड किया कि मेरे से बिल्कुल ही चलना फिरा। वो कहते जी ये 100 में से एक कोई पर्सन होता है जिसको ये नी लॉक हो जाता है। अच्छा जी। तो मेरा नी मतलब मेरे से चला फिरा नहीं गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई तो मैंने सेकंड ऑर्थोपेडिशियन है उनको दिखाया। उन्होंने भी मेरे को मेडिसिन वगैरह दी, उससे मेरे को आराम आ गया। तो मैं चलने फिरने तो लग गई थी, पर मेडिसिन खाती थी तो डॉक्टर साहब ठीक रहता था, बंद कर देती थी तो फिर हो जाता था। यानी पेन किलर आपको दिया गया था बेसिकली? हाँ जी, पेन किलर था तो फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर आपका मेडिसिन खाने से मेरे को बहुत आराम आया। अच्छा जी। तो अब तो मैं बहुत अच्छी हूँ डॉक्टर साहब। आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका पूरा कोर्स करें और निराश मत होइए। मेरे हिसाब से आप चल फिर रहे हैं, आप एक दिन दौड़ेंगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मानिए या ना मानिए, आपको शायद विश्वास नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप दौड़ेंगे एक दिन। और साथ साथ हमारी टीम से उस लोशन के बारे में ज़रूर पता कीजिए जो आप ऊपर से लगा सकते हैं, उससे आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर आराम मिलेगा और आप काफ़ी केपेबल हो जाएंगे। मेरे को एक दो क्वेश्चन पूछने हैं आपसे डॉक्टर। जी बिल्कुल, पूछिए, बताइए जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना जब ये खाती हूँ तो कई बार गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। और तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एक मैं सुबह उठती हूँ तो हाथों पैरों में ना स्टिफनेस रहती है, उंगलियों में, और वो बस 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये जो आपकी स्टिफनेस है ये कब से शुरू हुई है? स्टिफनेस तो डॉक्टर साहब इससे पहले ही थी, मेरे को बहुत पहले से है, मेरे से 6-7 साल से है ये। जी बिल्कुल। तो क्या है कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो मेथड है, ये प्राइमरीली ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ डाइवर्टेड है और वहाँ पर ये रिलीफ देता है। और आपके जो सिम्टम्स हैं, जो अकड़न आना शुरू के शरीर के अंदर सुबह के समय, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं, लेकिन हमारे बहुत से पेशेंट्स को इसमें भी आराम मिला है। तो ये जो आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी अलग चीज़ है, लेकिन इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। जहाँ तक गर्मी का सवाल है, तो हो सकता है आप थोड़े से इसमें आप सेंसिटिव हों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो शायद आपको गर्मी ज़्यादा लगती हो। तो इसके अंदर आप ऑल्टरनेट डेज के ऊपर डोजेज को कम करके भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने 2-2 कैप्सूल लेने की जगह आपने 1-1 कैप्सूल लिया, तो उससे भी आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी और वो गर्माहट की भी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच मिसेस कौर, आज आपने हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी ये ज़बरदस्त स्टोरी शेयर करी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन जल्दी से आए जब आप दौड़ सकें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अगर आपको आर्थराइटिस की शिकायत है या आपकी फैमिली में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, तो यही आपका मौका है। हमें फ़ोन कीजिए और डॉक्टर गौरव शर्मा से डायरेक्टली बात कीजिए। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर गौरव, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि एक कॉलर आपके लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं विमला बोल रही हूँ, गुड़गांव से। विमला जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। विमला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आपकी दया से। जी थैंक यू वेरी मच। दया नहीं, ईश्वर की कृपा कहिए। जी हाँ जी, आपकी मेहनत है। जी बिल्कुल, हमारी मेहनत है, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो जी बताइए। हाँ जी, आपने जो ट्रीटमेंट दिया जी, उससे मुझे काफी रिलीफ मिल रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड। हाँ जी, तो जैसे 1.5 महीने तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा जी। जी हाँ जी, उसके बाद मैंने पूरा फॉलो किया, जैसे आपने बताया साइकिलिंग, एक्सरसाइज, जी पूरा फॉलो किया मैंने। जी। उसके बाद अब मुझे 1.5 महीने के बाद आराम लग रहा है। अच्छा जी। जैसे कि आपको पता है 2 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो विमला जी बताइए कि आप को कितने समय से प्रॉब्लम है ये? मुझे 8 साल से प्रॉब्लम थी। 8 साल से प्रॉब्लम है। और आपकी एज हाँ कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज है 58। 58 आपकी एज है। हाँ। और इसके अलावा पूछना चाहूंगा कि आपने किन डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, कि ऑर्थो के डॉक्टर्स से मिले या आपने कुछ और दूसरी ट्रीटमेंट मेथड्स यूज करे?
नहीं डॉक्टर साहब, देखो मैंने ऑर्थो के डॉक्टर से किया कंसल्ट, एक्सरे वगैरह सब कराया, जी। तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं। सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। और ये कब कहा था उन्होंने, कितने समय पहले कहा था? 8 साल पहले ही बोल दिया था। 5 साल पहले बोल दिया था? हाँ जी। 5 साल, यानी कि आप तो बहुत दर्द में होंगे और आपको तो काफी परेशानी होगी इस प्रोसेस के अंदर कि 5 साल। हाँ जी, मेरे को स्टिफनेस ज्यादा रहती थी, मैं चल नहीं सकती थी, पैर उठा के चलना पड़ता था। पैर उठा के चलना पड़ता था। तो आपका डेफिनेटली काफी सीवियर और प्रोग्रेस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि जिसको हम फ्यूजन के आसपास कह सकते हैं। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही सुन के कि करीब 1.5 महीने में आपको एटलीस्ट फायदा तो मिला और आपकी कंडीशन इंप्रूव कर रही है कि आप सर्जरी के बारे में सोच नहीं सकते, कि मतलब कि आपने वो थॉट ही बिल्कुल अपने दिमाग से गायब कर दिया होगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और बल्कि रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 6 से 9 महीने का कोर्स करें और हर साल इसको कम से कम 3 महीने का कोर्स करें, सो दैट ये जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ट्रीटमेंट में कितना टाइम तक लूं। जी बिल्कुल, करीब 6 से 9 महीने का कोर्स कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए। हमने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर एक लोशन इंट्रोड्यूस किया है, उसको लगाएंगे इमीडिएटली, वो सेकंड्स के अंदर आराम देता है। मिनट्स तो बहुत दूर हैं और जिन लोगों का हाथ उस पर पड़ गया है उनसे उनसे छीनना बड़ा मुश्किल है उसको। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। कर भला तो हो भला। अगर डॉक्टर गौरव की बातें सुनकर, उनके ट्रीटमेंट, उनके उपाय के बारे में जानकर आपको फ़र्क पड़ा है, तो आपके नेबर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको भी फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ हमारे सोल्जर्स बनिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाइए। लेकिन इस एपिसोड को ख़त्म करने के पहले हम अपनी स्पेशल टिप कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर गौरव, आपकी स्पेशल टिप हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता। ये टिप नहीं होगा, एक रिमाइंडर होगा और एक कॉशन होगा, याद दिलाने के लिए हमारे पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और हमारे पास काफ़ी लोगों का फीडबैक आया है कि वो कहते हैं कि जी पहले तो बहुत आराम मिला था और सडनली एक दर्द फिर से बढ़ गया। तो जब हम उनको इंटरव्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कुछ समझदार पेशेंट्स सोचते हैं कि उनकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो 15-20 दिन के अंदर क्योर हो गई है और उसके बाद वो जोश से चलना फिरना, उठना बैठना, और कई बार तो 70s के अंदर उनकी एज होती है, वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं रियलाइज़ करते कि वहाँ पर टूट फूट है, वहाँ पर जोड़ना है, वहाँ पर रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो उसको रिपेयर का थोड़ा सा मौका दीजिए, उसका टाइम दीजिए। और जब हमको पता चलता है कि सभी पेशेंट्स के अंदर करीब करीब सेम इश्यूज़ हैं, तो मैंने समझा कि आज हम टिप और रिमाइंडर से अपने पेशेंट्स को बताएं कि पहले उसको रिपेयर होने दीजिए और अपनी बॉडी की आवाज़ सुनिए। अगर वो दर्द हो रहा है तो दर्द से आगे ना बढ़ें, रुक जाइए, उसको पहले सेटल होने दीजिए, उसको रिपेयर होने दीजिए और उसके बाद ऑफकोर्स आगे आप दौड़ भी सकेंगे, चल भी सकेंगे और आपकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होगी। तो फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि जब तक आपकी कंडीशन बिल्कुल इम्प्रूव ना हो तो ज़्यादा चलिए मत, साइकिलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, एक एक्सरसाइज भी है और आपके घुटने को पे से लोड भी हटाएगी और आपकी ओवरऑल ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करेगी। और बिल्कुल भी अपने दर्द को इग्नोर ना करें। दर्द हो रहा है या सूजन आ रही है तो वो इशारा है कि वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ रही है और उसको करेक्ट कीजिए सबसे पहले, फिर आगे बढ़िए। अगली बार के लिए फ्यूचर के अंदर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर गौरव, आपसे बात करके हमेशा हर एपिसोड में इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमें मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। दोस्तों, समय की कमी है, एपिसोड का अंत होने वाला है। आई एम श्योर आप हमसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे, शायद आपका फ़ोन नहीं लग पाया होगा, पर ये एपिसोड दोबारा रिपीट भी होगा। हमारे एपिसोड्स आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं, पर शो के ख़त्म होने के बाद भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-4177-4177 +91 9711 777254 +91 9711 777259। हमारा ईमेल एड्रेस है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.in। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। पर अगले एपिसोड में मैं अंकिता भार्गव फिर से हाजिर होंगी। बात करेंगे अर्थराइटिस की, बात करेंगे कि कैसे अर्थराइटिस के दर्द को पछाड़ा जाए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।